इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हमने यह समझने की कोशिश नहीं की अभी तक, उस तरीके को समझने की कोशिश नहीं की। जो हम चाह रहे हैं उसे हम पाए कैसे? तो आज से अपने कुछ इस क्रियाओं को, इस तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। उन आचार्य भगवान रूपी रोल मॉडल को लेकर के, उनकी हर एक्टिविटीज को लेकर के, वो जैसा जैसा करते थे, जो जो करते थे, वो किस प्रकार से करते थे, हम उस ढंग को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं है। यदि उस प्रोसेस को हमने समझ लिया, फिर उनमें और हम में ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। मान करके चलना, फिर ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। हम भी वहां पहुंच सकते हैं जहां वे पहुंचे, हम भी वो कर सकते हैं जो उन्होंने किया, हम भी वैसा पा सकते हैं जैसा उन्होंने पाया। वो भीतर की बात है, वो करंट की भांति है। अल्टीमेटली मैटर वो करता है। नहीं है तो सबको सब कुछ पता है, बाहर की क्रिया क्या क्या होती है, किसे नहीं पता है? दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जानता नहीं है तो उस वे को, उस प्रोसेस के तरीके को नहीं जानता। बस समझ में आ रही हम क्या कह रहे हैं? तो आचार्य भगवान के जीवन को अपन उस ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या थी, कैसी थी, उनके मैनेजमेंट स्किल्स कैसे थे, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाया उस एडवर्सिटी को झेलते हुए, कैसे अपने आप को उन्होंने बहुत ऊपर उठाया, और उद्देश्य अपने आप को हम वैसा बनाना चाहते हैं, इस पर्पस को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। प्राय एक बात और हो जाती है, बहुत सारे लोग चरित्र पढ़ते हैं, किसी के बारे में सुनते भी हैं, लेकिन उनका पढ़ना और सुनना सिर्फ पढ़ने सुनने तक ही सीमित रहता है। क्या कह रहे हैं हम? प्राय दुनिया का पढ़ना और सुनना और गाना कहना सिर्फ बाहर की एक्टिविटीज तक ही रहता है। उसमें हमारा जुड़ाव, हमारी आत्मीयता, हमारा भावना का पक्ष नहीं आ पाता है, हमारे हृदय का पक्ष नहीं आ पाता है। इस कारण वैसा हो जाता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो? पहले इस बात को समझ लो, हमें समझना क्या है। नहीं तो होता है ऐसी, पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम यह नहीं समझ पाते कि हमें समझना क्या था। बहुत कुछ समझते हैं हम, लेकिन यही नहीं समझ पाते क्या समझना चाहिए था। तो आचार्य भगवान के जीवन को देख करके, उनके चरित्र को देख करके, उनके क्रियाकलाप को देख करके हम वह समझने की कोशिश करेंगे कैसे उन्होंने वो परिवर्तन अपने भीतर लाया। रियल लीडर्स और द ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। आचार्य भगवान एक बहुत महान लीडर थे, लेकिन जन्म से नहीं थे। जन्म से नहीं थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन लेकर के जब आए तो उन्होंने अपने पोटेंशियल को उद्घाटित कर लिया। जो क्षमता उनके भीतर थी उसे प्रकट कर दिया। क्षमता हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी, सबके भीतर भी है, लेकिन हम उसे प्रकट
नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन हमारे भीतर नहीं होता है, वो कार्य करने का ढंग नहीं होता है। तो आने वाले दिनों में इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा भूमिका बना रहे हैं, क्या हमें जानना है, क्या हमें पाना है। फिर जो क्वालिटीज उनके भीतर, एक लीडर के भीतर जो होती हैं, ढेर सारी क्वालिटीज, आपने मैनेजमेंट में पढ़ा भी होगा, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व आचार्य भगवान लिख करके कल चले गए कि जो अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसमें तीसरे परमेष्टि आचार्य परमेष्टि की बातें अपन पढ़ते हैं। वो आचार्य कैसे स्वभाव वाले होते, क्या उनके लक्षण होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहले बड़े प्रिसाइसली डिस्क्राइब किया हुआ है। और उसे यदि हम समझ ले तो बहुत कुछ समझ लें। तो कोई भी कार्य शुरू करना है और इसके लाभ को यदि हम चाहते हैं तो पहले स्टेप है ग्रेटिट्यूड की भावना से हम भरना सीखें, अहो भाव अपने भीतर लाना सीखें, पूर्ण विनय का भाव हम अपने भीतर उद्घाटित करना सीखें। जिनसे हम पाना चाहते हैं उनके प्रति इस कारण किसी भी कार्य के पूर्व में पहले हम झुकते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, समर्पित होते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, अथवा जिसे आप कहते हैं मंगलाचरण करते हैं। तो आज अपन अपने हृदय में उस अहो भाव को लाना प्रारंभ करेंगे। वो ग्रेटिट्यूड का भाव, वो उपकार का भाव, वो आभार का भाव, किनके प्रति? आचार्य भगवान के प्रति। क्योंकि जैसे ही हम इस अहोभाव को अपने भीतर लाते हैं, वैसे ही हम रिसेप्टिव होना शुरू हो जाते हैं, हम ग्रहणशील होना शुरू हो जाते हैं। हमारे ब्रेन्स की, हमारे माइंड्स की उधर सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हम चारों तरफ से उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेना शुरू कर देते हैं। और वो ग्रेटिट्यूड का भाव तब आता है जब हम अपने अहम को सर्वप्रथम विसर्जित करते हैं, अपने मान को छोड़ करके उनके चरणों में झुकते हैं, तभी यह भाव आता है। और यही एक धर्म की क्रिया से की शुरुआत यहीं से होती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो आचार्य भगवान के हर एक पहलू को देखने की कोशिश करेंगे, उनकी वर्किंग स्टाइल को देखने की कोशिश करेंगे, उनकी वर्किंग लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे, उनकी सोशल लाइफ को और उनकी पारिवारिक जीवन को, क्योंकि उनका संग एक परिवार है। फिर उनके धर्म के पहलू को, और सबसे अंत में उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, जब तक भीतर आध्यात्मिकता ना हो, आध्यात्मिकता का पहलू हमारे भीतर ना हो, हमें अपनी पूरे लाइफ का गोल भी समझ में नहीं आएगा। हम आखिर जीवन में चाहते क्या हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, 99% लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों को भी नहीं पता है। आप जो कहते हो कि ना हमें पर्पस पता है, हमें पैसा कमाना है, घर बनाना है, फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है, बच्चों को बड़ा करना है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उनको सेटल करना है, ये पर्पस नहीं है। पर्पस जो होता है अंदर का होता है, अंदर के सुख और शांति का होता है। वो एक सेटिस्फेक्शन का होता है कि हमने इस मनुष्य भव को पाया, हमें शरीर मिला, जैन कुल मिला, सब कुछ मिला, रुपया पैसा मिला, स्टेटस मिला, एक अच्छी सोसाइटी मिली, एक अच्छी फैमिली मिली। इन सबको पाने के पश्चात क्या हमारे जीवन का उद्देश्य इतना ही था?
ये प्रश्न, ये जिज्ञासा भीतर जब तक पैदा नहीं होगी, तब तक हमारी बाकी की जो क्रियाएं हैं, जो वर्किंग लाइफ स्टाइल है, जो सोशल लाइफ है, धार्मिक क्रियाएं हैं, आपके पारिवारिक जीवन की क्रिया में समीचीनता आ ही नहीं सकती, वहाँ बैलेंस आ ही नहीं सकता। वहाँ बैलेंस तब आता है जब व्यक्ति हर लाइफ को जीते जीते अपने उस पर्पस को अपने माइंड में रखता है, उद्देश्य को हमेशा अपने जब दिमाग में रखता है, और दिमाग में उद्देश्य को रख करके फिर वो जो भी क्रियाएं करेगा, एक्टिविटीज करेगा, उसकी हर क्रियाएं बड़ी अच्छी होगी, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति करने के पहले सोचता है, यदि मैं ऐसा करूंगा तो इसका लाभ मुझे कितना होगा, मैं जिस उद्देश्य को लेकर के जी रहा हूं, जिस उद्देश्य को लेकर के कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा कि नहीं होगा। वो हर कदम में थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट करने वाला हो जाता है, इंट्रोस्पेक्शन करने वाला होता है, सेल्फ एनालाइज करने वाला होता है। ये सेल्फ एनालिसिस की क्रिया, सेल्फ असेसमेंट की और इंट्रोस्पेक्शन की जो क्रियाएं तभी पैदा होती हैं जब स्पिरिचुअलिटी हमारे भीतर, उसकी भावना हमारे भीतर रहती है। यानी जो अपने आत्मा को केंद्र में रख करके कोई भी प्लानिंग करता है, कुछ भी कार्य करता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने बात से डेविएट हो ही नहीं सकता। जैसे ही डेविएट होने लगेगा, तुरंत एक अलार्मिंग सिग्नल उसके माइंड में आने लगेगा, ये तो मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरी लाइफ का पर्पस है ही नहीं। फिर आप धर्म भी करोगे तो बड़े अच्छे से करोगे, आप अपने पारिवारिक जीवन को जियोगे तो बड़े अच्छे से जियोगे, आप एक सोशल लाइफ को भी बड़े अच्छे से जियोगे, उसकी भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाओगे, और आपकी फैमिली लाइफ भी है ना, बड़ी अच्छी रहेगी। इस बात को समझ करके चलना। होता जनरली सबके साथ ये है कि वो अपनी फैमिली लाइफ बहुत अच्छा बनाना चाहता है ना, सोचता है कि मेरी वर्किंग लाइफ भी बहुत अच्छी रहे, पैसा भी बहुत अच्छे से आता रहे, लेकिन ये सोचते हुए भी वो हो क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसका मेन पर्पस जो है गोल हो जाता है, मेन गोल जो है वो गोल हो जाता है। जीवन में वो क्या चाहता है, कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कठिन तो नहीं लग रहा हम जो समझा रहे हैं? नहीं तो आप बोले महाराज जी आप तो बोले थे आचार्य के बारे में जानना, लेकिन अभी आचार्य तो आ ही नहीं रही, पिक्चर में आ ही नहीं रहे कहें। नहीं, पिक्चर में हीरो थोड़ा बाद में आता है। हाँ, पहले ही सेकंड से हीरो नहीं है, हीरो की एंट्री थोड़ी होती है। हीरो की एंट्री कब होती है? पहले माहौल बनाया जाता है ना। हाँ, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, आ रहे हैं, तैयारी करो। धरती के देवता, ब्रह्मांड के देवता आ रहे हैं, ब्रह्मांड के देवता के बारे में हमें जानने का मौका मिलने वाला है, उनके जीवन चरित्र को समझने का मौका मिलने वाला है, वो कैसे जिए, कैसे देखे, कैसे खाए, कैसे पिए, बड़ी बारीकी से, गहराई से निरीक्षण करने का एक मौका मिलने वाला है। तो जितने महान लोग होते हैं, महान लोगों के जीवन चरित्र को जानने के लिए पहले बहुत बड़ी तैयारी होती है। तीर्थंकर का जन्म होता है ना, जन्म तो छोड़ दो, गर्भ में आने से पहले 6 महीने पूर्व तैयारी करना पड़ता है। 6 महीने पूर्व, गर्भ कल्याणक के 6 महीने पूर्व 56 कुमारियां देवियां आ जाती हैं, अष्टकुमारी देवी आ जाती है, माता के गर्भ का शोधन करती है, माता के माइंडसेट को बनाती है। क्यों? क्योंकि जितना महान व्यक्ति होता है वो जब पृथ्वी पर उतरता है, उसकी एंट्री होती है, उसके लिए उस प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, योग्य क्षेत्र चाहिए, है ना। योग्य द्रव्य के लिए योग्य क्षेत्र पहले जरूरी होता है। अच्छे बीज को बोने के लिए अच्छा खेत चाहिए, अच्छी उपजाऊ भूमि चाहिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो बीज अच्छे से विकसित होता है, वृक्ष तक पहुंचता है। तो जैसे वो किसान होता है ना, फार्मर होता है, बीज बोता बहुत बाद में है, सारी मेहनत पहले करता है। ऐसे ही यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और जिस व्यक्ति के बारे में समझना चाहते हैं,
तो पहले अपने माइंड से थोड़ा सा कचरा निकाल करके अलग करें, साफ सफाई करें, अपने क्षेत्र को इस योग्य बना लें कि जिसे हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो इम्पैक्ट पैदा कर सके। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? अब आप कहोगे कि महाराज जी आप क्या नया बताओगे? आचार्य भगवान के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारे संस्मरण की बुक्स लिखी गई हैं, है ना? बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी? कितनी सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी चीजें। नहीं, लिखा तो बहुत कुछ गया है, फिर भी कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो अनछुए हो जाते हैं। रामायण के 300 वर्जन लिखे गए, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग देश में, अलग अलग संस्कृति वाले। जितना महान ग्रंथ होता है उसकी उतनी अधिक टीकाएं लिखी जाती हैं। तत्वार सूत्र की बहुत सारी टीका लिखी गई हैं। सर्वार सिद्धि है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, तत्वार्थ वार्तिक है, गंधस्थी महाभाष्य है, और इसके बाद लिखी जा रही। बोले क्यों? क्योंकि जो सूत्र होते हैं वो अनंत रहस्य को लिए हुए होते हैं, और जो जितने महान व्यक्ति होते हैं उनकी क्वालिटी भी अनंत होती है। अब अनंत को देखने के लिए हमें इतने व्यूज चाहिए, इतने एंगल चाहिए, तब कहीं हम उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जो हीरा होता है, डायमंड होता है ना, 1000 पहलू वाला, सहस्त्र पहलू वाला जो डायमंड होता है, उसमें इतने कॉर्नर्स निकले हुए होते हैं, इतने फेजेस उसके होते हैं। तो फ्रंट में रख करके उसके हर फेस को हम नहीं देख सकते हैं। पूरे डायमंड को निरीक्षण करने के लिए, पूरे हीरे को परखने के लिए, पूरे हीरे को समझने जानने के लिए हमें उतने एंगल अपने भीतर उपस्थित करना होगा, उतने दृष्टिकोण अपने भीतर लाना होगा, तब कहीं महान व्यक्ति को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो थोड़ा सा आज मंगलाचरण है, इंट्रोडक्शन है, तो तैयारी सभी लोग कर लेना। पहली तैयारी अपने मन के कचरे को साफ करने की, और सबसे बड़ा जो कचरा है हर एक के मन का, उसका अहम का भाव, उसे विसर्जित करने की तैयारी पहले करें। उसे निकाल करके फेंकने की तैयारी पहले करें, तब कहीं जाकर के वो ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे भीतर पैदा हो पाएगी। कर लो। तो इंट्रोडक्शन में, मंगलाचरण में सर्वप्रथम हम उनकी भक्ति करके, उन्हें नमस्कार करके आगे बढ़ेंगे। आज पहला दिन है तो पहले आचार्य भगवान की भक्ति कर लेते हैं, ताकि एक भाव हमारे भीतर। संस्कृत में है आचार्य भक्ति, कुछ पंक्तियां हैं, हम पढ़ते हैं, जिसमें आचार्य भगवान के सिर्फ गुणों का वर्णन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।